हरे कृष्णा। रविवासरीय श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवत स्कंद 1 प्रथम स्कंद और 10वें अध्याय तक हम लोगों ने पूर्ण कर लिया था। अभी हम लोग 11वें एकादश अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। विभूतियों से आशीर्वाद याचना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणधारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतहन्यादितरस्सर्वेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तति सर्गं वृषाः धाम्ना स्वेन सुधन्यस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। मेरे परम पूज्य गुरु महाराज और मेरे परम पूज्य परम गुरुदेव नित्यलभ ऋषिजन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी मास्टर प्रभुपाद के चरणों में असंख्य शतकोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए तथा मेरे इष्ट भगवानों को स्मरण करते हुए प्रपत्ति करते हुए चरणों में उनसे आशीर्वाद याचना करते हुए आज हम लोग भागवत में प्रवेश करेंगे। तो ये पुण्य कथा श्रीमद् भागवत ये एकमात्र जीवन का आनंददायी स्रोत हैं भक्तों के लिए, जो भक्त हैं। इसलिए भक्तों के लिए भागवत एक है भागवत ग्रंथ रूपी कृष्ण और एक है भागवत भक्त। तो दोनों ही भागवत की ज़रूरत है समाज में। ग्रंथ भागवत के तत्व को व्यक्ति भागवत समाज में उजागर करता है और उनके प्रेममयी जो हृदय में आर्त वेदना है भगवान के प्रति, उसका सुगंध लेकर उनके शब्दों के द्वारा ये दिव्य श्लोक इत्यादि भागवतम के वर्णन जब उनके मुख कमल से निकलते हैं तब वो और भी रसमय हो जाते हैं। इसलिए कहा गया ना, सुख मुखाद द्रव संयुतम। जैसे
तोता शुक पक्षी अपने चोंच से आम को अगर चख ले, वो आम और रसीला मीठा हो जाता है। ठीक है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने जब इस भागवत था पहले से, इसको फिर से गायन किया, उनके भक्तिमय जो तरंगे थी, जो भी उद्वेग था भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम में जो उनका मनोभाव था, उसकी सुगंध पराग उनके मुखों मिश्रित होकर इन श्लोकों में और मिश्रित हो गई। तो ये और भी रसनीय बन गया, जिसका रसिकगण रस आस्वादन करते हैं। तो ये है परम मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत के। आज हम लोग सुनेंगे। पिछली बार सुना था हम लोग भगवान हस्तिनापुर से, कुरुजांगल प्रदेश से गए द्वारका के लिए। हम लोगों ने भौगोलिक स्थिति भी देखा उस ज़माने में। उस ज़माने में राजस्थान का जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसे ही था, मरु प्रदेश था। तो कितना सत्य है शास्त्र का, हर एक जो ऐतिहासिक जो घटनाएं दी हैं। तो आज देखेंगे भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये भी संक्षेप में हम लोग सुनेंगे। यहाँ पे तत्व ज्ञान कुछ भी नहीं है, एक भगवान का संबोधन, भगवान को वे लोग स्वागत संबोधन कर रहे हैं और अर्चन कर रहे हैं, अर्हन कर रहे हैं, भगवान प्रवेश कर रहे हैं। उस समय उनके जो प्रजा है, उनकी स्थिति क्या है, मनोभाव क्या है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने वाल्मीकि रामायण में भी सुना है। जब भगवान रामचंद्र अंतिम समय अपने महल से कमल पुष्पों की माला पहन के निकले थे पिताजी के पास जाने के लिए। पिताजी उनको बोलेंगे कि ऐसा ऐसा वर तुम्हारी माँ ने मांगा है। तो उसके बाद जब वे ऋषिवेश में जा रहे हैं वन में, तब कैसा अवस्था था, फिर लौट के जब आए तब कैसा अवस्था था, ये सब रामायण में वही एक ही चीज़। भगवान तो वो एक ही है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही वराह है, वही नृसिंह है, लेकिन ये लोग लीला अवतार हैं। राम कृष्ण स्पेशली, इनकी लीला परम सुखदायी है। तो जैसा अयोध्या में हुआ था, ठीक वैसा ही वर्णन द्वारका के प्रवेश में ही है। हम लोग सुनेंगे संक्षेप में, जो इम्पोर्टेंट श्लोक होगा वो उसका मैं वाचन करूँगा, बाकी मैं संक्षेप में आप लोगों को ये सुंदर वर्णन सुनाऊँगा। तो आइए सुनते हैं। श्रुतोवाच आनर्तान् सह उपव्रज्य स्मृध्यान् जनपदान् स्वकान्दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयम् ईवह। श्रुत गोस्वामी ने कहा, कृष्ण, भगवान कृष्ण आन अर्थ देश, यानी जहाँ पे कोई आर्त नहीं है, अनर्थ, द्वारका में जो समृद्धशाली महानगरी थी। देखिए महानगरी बोला गया द्वारका को। पहले मथुरा, अयोध्या, काशी, देन द्वारका, अवंतिका यानी उज्जैन, ये सब महानगरियाँ हुआ करती थी उस ज़माने में। आज के 4 महानगर है ना, 4 और 5-6 और भी है, बेंगलोर, चंडीगढ़ इत्यादि। लेकिन उस समय में ये द्वारका, कुरुजांगल यानी हस्तिनापुर, दिल्ली और मथुरा मंडल यानी, और अयोध्या, काशी, ये सब महानगरियाँ हुआ करती थी। तो यहाँ पे दिया समृद्धशाली महानगरी के प्रांत में उपस्थित होकर आगमन वार्ता घोषणा करके देशवासियों को विषन्नता, देशवासी लोग बहुत खिन्न हो गए थे, विषन्न हो गए थे। तो उनका विषन्नता, उनका जो दुख को प्रशमन करने के लिए उन्होंने अपने मंगल शंख 5 जनों को बजाया, ध्वनित किया। ये शंख का क्या सुंदर एक दृश्य का वर्णन दिया है। जब भगवान ठोठ अपने अमृत युक्त कुमकुम के रंग के समान जो अधरामृत, माने होठों, माने उनके जो होठ हैं जैसे लाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसी, बिंब फल के जैसा रंग,
ऐसे कोमल अधर से जब भगवान शंख को फूंक रहे थे तब का दृश्य दिया है। क्या सोचिए, क्या सुंदर कवित्व है वेदव्यास जी का, कि जैसे शुभ्र सफेद श्वेत राजहंस लाल रक्तिम कमल दल के मृणाल के अंदर बहुत उच्च रव में खेल रहा है, ऐसा लग रहा है। और जब भगवान ने अपने कमल हस्त, वो भी कमल की पंखुड़ी जैसा कोमल और वैसा ही पिंकिश रंग है, तो ऐसे भगवान ने पकड़ा है एक हाथ से और भगवान शंख फूंक रहे हैं। तो ये दोनों अधरामृत का लाल रंग और हस्त पंकज का लाल रंग दोनों ही शंख में मिश्रित होकर वो शंख को भी रक्तिम बना दिया है। सोचिए, ये दिव्यता है भगवान के अंग कांति का। और ये शंख ध्वनि भगवान बता रहे हैं, भगवान शंख ध्वनि जो बताते हैं कहीं कहीं पर भी, ये विजय का प्रतीक है और शंख शौचम का भी प्रतीक है, पवित्रता का। इसलिए जहाँ पे शंख ध्वनि होता है, जहाँ तक आवाज़ जाता है, वहाँ पे कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं रहता, चाहे वो प्रेत हो, चाहे वो जो भी हो, वो लोग निवास नहीं करते। और देखिए, शंख का जो महत्व दिया है भागवतम में दिया है, शास्त्रों में तो दिया ही है। स्कंद पुराण में हर एक जो उपकरण यूज़ होता है उसके बारे में, उनका महिमा, उनका पूजा विधि, उनके वो जो एक पर्सनालिटी है, वो एक व्यक्ति हैं, उसके बारे में उनका मंत्र, उनका पूजा, उनका अर्चन स्तुति दिया है। जैसे घंटा, श्री घंटा, गरुड़ घंटी जिसे बोलते हैं, नंदी घंटी होते शिव जी के पूजा के लिए। फिर शंख, इनका विशेष पूजा हरिभक्ति विलास में वो सारे श्लोक कोट किए गए हैं। ये क्या महिमा है, ये सामान्य बात नहीं है किसी घर में श्री घंटा और शंख रहना। आजकल कलयुग में आप जाइए, बॉम्बे में जाइए, देख के आइए, बेंगलोर में जाइए, जहाँ पे सब जेटेज वाले जो मॉडर्न जो है ना, सेकुलर, हाँ, सेकुलर पशु वो लोग रहते हैं, वहाँ पे जाके देखिए, धुआं दिखेगा नहीं बीड़ी सिगरेट का, धूपबत्ती का नहीं। घंटी बजेगी लेकिन वो है कॉलिंग बेल या तो फ़ोन की घंटी। शंख तो बजता नहीं, कहीं और से बजता है। शंख वो नहीं है, कुछ और है। उटपटांग खाते हैं तो समझ जाइए अभी। तो कलयुग में ऐसा अवस्था है, दुर्भाग्यवान जीव हैं, कलिहत जीव हैं। तो हे महाराज, शंख का बहुत महिमा है। हमारे कोई भी पूजा, जैसे सर्ववाद्यमयी घंटे देव देवस्य वल्लभे त्वांग बिना नोई सर्वशंख शुभमति शोभने। घंटा ध्वनि के द्वारा कोई शुभ चीज़, कुछ शुभकारी मंत्र नाद इत्यादि हो ही नहीं सकता। अगर हम मंत्र नाद कर रहे हैं या अर्चन कर रहे हैं, घंटा नाद नहीं कर रहे हैं, तो वो पूजा सफल नहीं होगी, सिद्ध नहीं होगी। एक घंटा का, श्री घंटा का प्रभाव है घंटा ध्वनि। त्वंगपुरा सागर उत्पन्न विष्णु विद्युत करे हे मानि सर्वदेव से पांचन नमः स्तुते। ये शंख का प्रणाम मंत्र है। और शंख ध्वनि इसलिए शौचम पवित्रता देती है। और ये साइंटिफिकली प्रूव है, जब शंख ध्वनि होता है, उनका जो आवाज़ है, उससे कितने करोड़ों वायरस जो हैं हमारे एयर में पार्टिकल्स में घूम रहे हैं, उनका देह विदीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं वे लोग। ये प्रामाणिक है। शंख ध्वनि पवित्र जो करता है। तो हम लोग के पास ये विज्ञान कब से था? ये थोड़ी ना म्लेच्छ यवनों के बुद्धि में आएगा। ये आर्य समाज है, यही आर्यों का हाई स्टैंडर्ड लिविंग है, जिसको हम लोगों ने कहाँ पे लेके आए हैं? इन म्लेच्छ यवनों को नकल करते करते। इनसे सीखने लायक क्या है भला बताइए? जो लोग मल त्याग करके पानी से धोते नहीं है, पोंछते हैं, उनसे क्या सीखेंगे हम लोग? हमेशा गर्व करना, हमेशा एक आत्म स्वाभिमान का फील करना कि आप भारतवर्ष में हो, आप सनातनी हो, आप हिंदू हो। बाकी लोग तो पशुवत हैं, कोई जीवन है उनका।
तो शंख ध्वनि पवित्रता का प्रतीक है। भागवतम में दिया गया है 2 अनमोल रत्न समुद्र मंथन से मनुष्य को मिले, 2 ही। उसमें से एक है गाभी यानी गोमाता और एक है शंख, ये पवित्र वस्तु। बाकी सब देवता असुरों में बट गया, लेकिन ये शंख और गाभी गोमाता मनुष्य के लिए दिया गया। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शंख ध्वनि सुन के सुबह उठता है उसका सौभाग्य अति सुंदर बने, उसका ग्रह दोष भी हो नष्ट होकर सौभाग्य जागृत हो जाएगा। सोचिए, ये शंख का प्रभाव है। जिस घर में शंख नहीं बजता वहाँ भूत प्रेत पिशाच उनका निवास होता है, वहाँ पितृतर्पण सिद्ध नहीं होता, पितृलोक भी अतृप्त रहते हैं, शास्त्र में दिया है। ये शंख का प्रभाव है। खैर ये मैं किसी और दिन एक अलग से वीडियो बना के शंख के ऊपर क्लास दूंगा, लेकिन मैंने प्रसंग आया तो मैंने बोला भगवान ऐसे बजा रहे हैं। ये भगवान का पांचजन्य शंख तो और क्या कहने, मंगल ही मंगल है चारों तरफ। यहाँ पे दिया है, देखिए, तम उपश्रुत निनदम जगत भय भयावहम प्रति उद्दयु प्रजा सर्वाः बढ़ती ही दर्शन लालसाः। संसार के महाभय विनाशक ये शंख निनाद सुनकर सारे भक्तवृंद के रक्षा करता परमेश्वर भगवान के दर्शन के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षित होकर द्वारका माने प्रतीक्षित वासना में पीड़ित होकर वे द्वारकावासी सभी लोग भगवान की तरफ धावित हुए सुनने के बाद। यहाँ पे 2 चीज़ हैं, देखिए, सभी लोग भक्त हैं भगवान के, लेकिन उनमें से कुछ भक्त भगवान के वंशित ध्वनि सुनते हैं और कुछ भक्त भगवान के शंख ध्वनि सुनते हैं। ये है भेद। ये भेद क्या है आप लोग विचार कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नगरवासी अपने उपहार सामग्री लेकर परमेश्वर भगवान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे प्राण में प्राण आया, जो परिपूर्ण परितृप्त स्वयं संपूर्ण भगवान हैं, जो अपने शक्ति के द्वारा निरंतर सबको सब कुछ देके निहाल कर देते हैं, उनको ये अर्घ्य देना जैसे सूर्य को दिया दिखाना। लेकिन यहाँ पे अनुमोदन किया है, लेकिन फिर भी जैसे संतान अपने अभिभावक पितागण और मातृतुल्य या माता इनको या बंधु बांधव इनको आदर करने के लिए, लाड लगाने के लिए कुछ चीज़ उनसे ही लेके उनको देते हैं। तो जैसे वे लोग प्रसन्न हो जाते थे, वे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे नगरवासी परमेश्वर भगवान को अभ्यर्था करने के लिए वो मनसा से दिव्य आनंद में एकदम मग्न होकर उच्चसित स्वर में ये बोलने लगे। क्या बोले कि हे प्रजागण बोल रहे हैं, हे प्रभु आप ब्रह्मा चतुष्षण इंद्रादि देवताओं के पूजित हैं, जो जीवन में परम कल्याण लाभ करना चाहता है, आप उन सभी को परम गति प्रदान करते हैं। आप जड़ के अतीत परमेश्वर भगवान और अप्रतिहत काल भी आपके ऊपर प्रभाव विस्तार नहीं कर सकता। न जत्र काल प्रभवेत पर प्रभु परायणं खेमम इह इच्छताम परं न जत्र काल प्रभवेत पर प्रभु। काल भी प्रभावित, भगवान के ऊपर काल का प्रभाव नहीं हो सकता। अरे भगवान ही काल है, काल वश भगवान ने गीता में कहा है। फिर कहा कि हे जगत के सृष्टिकर्ता, आप ही हम लोग के माता शुभाकांक्षी प्रभु पति पिता गुरु आराध्य भगवान हैं। आपके पदांक का अनुसरण करके हम लोग का जीवन सार्थक हुआ है और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सर्वदा आपका कृपा हम लोग के ऊपर वर्षण होता रहे। फिर वे लोग एक तरह से उलाहना दे रहे भगवान को कि हम लोग का परम सौभाग्य है कि आप पुनः लौट के आए हैं और हम लोग अनाथ को सनाथ किए हैं। आप
आपका दर्शन स्वर्ग देवताओं का भी दुर्लभ है। आप लौट के आने पर आपका जो ईषत मुस्कुराहट है, हंसी है और स्नेह दृष्टिमय बदन मंडल हैं, सर्वमंगलमय अपराकित रूप दर्शन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये हम लोग को लाभ हुआ, जो देवताओं को लाभ नहीं हुआ वो हम लोग को लाभ हुआ। ये एक्चुअली ये धाम का महिमा है। करोड़ों गुना महिमा मंडित है यहाँ के धाम, भौम धाम। भले ही वो अलिग जगत में नहीं है, इधर ही है, लेकिन फिर भी करोड़ों गुना महिमा मंडित है। भगवान यहाँ पे जब आते हैं सुलभता से धामवासी भगवान के साथ देखिए ऐसा आदान प्रदान कर सकते हैं, दर्शन करते हैं। तो वो जो वैकुंठ है, वो जो द्वारका है, चित धाम और इस धाम में क्या ही फ़र्क रह गया, आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे लीला हो रही भौम धाम में। इसलिए जब भी आप लोग धामवास के धाम में जाएं, इन लीलाओं का ही आश्रय लेके वहाँ पे जीवन धारण करें, लीला को स्मरण करें। सुनेंगे तभी तो स्मरण में आएगा, नहीं सुनेंगे तो कहाँ से स्मरण में आएगा। तो सुन के स्मरण करते हुए लीला का आश्रय करें और मन ही विचार करें, अरे देखो ये घटना यहाँ पे हुई थी, ये द्वारका में गए हैं, अरे भगवान यहीं पे चल के आए थे, ये तोरण यहाँ पे सजाया हुआ था, आज दिख नहीं रहा है, वैसे एक ज़माने में था। तो ये अनुभूति धाम के साथ आपका योग सूत्र स्थापन करती है। आप कनेक्टेड हो तो धाम के साथ, तब जाके धाम का पूर्ण महिमा आपके अंदर उतरता है, धाम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। ये धामवास है। तो वो वैकुंठ जगत से भी श्रेष्ठ भौम धाम है, सबसे श्रेष्ठ। वहाँ पे तो सब नित्य सिद्ध भक्त लोग रहते हैं भगवान के साथ, लेकिन यहाँ पे कितनी कृपा होती है इस धामों में कि यहाँ पे ऐसे भी व्यक्ति आके सुलभता से भगवान का दर्शन कर लेते हैं। हो गया उनका, बस यही सिद्धि, दर्शन ही सिद्धि है। तो क्या सुलभता है धामवासियों को भगवान के साथ। ये भगवान के पार्षदों की महिमा है, ये भगवान के पार्षदों का प्राप्ति है। हे कमल लोचन श्री हरि, आप जब आपके बंधुओं को और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे साक्षात्कार करने के लिए हम लोग को परित्याग करके मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर में गमन कर चुके थे, तब आपके विच्छेद विरह में हम लोग का एक मुहूर्त समय भी बहुत लंबी जैसे कितना युग बीत गया हो ऐसा लग रहा था। हे अच्युत, हमारा अवस्था तब सूर्य किरण के से वंचित आँख के समान हो गया था। हे प्रभु, आप जैसी अभी ये लोग बोल रहे हैं, हे प्रभु आप अगर ऐसे ही कभी कभी प्रवास में रहते हैं या आप इधर उधर जा रहे हैं कहीं पर भी बहुत दिनों तक, तो आपका जो ताप मोचन का सुंदर हंसी है और ये हंसी से शोभित आपका सुंदर मुखमंडल दर्शन नहीं करके हम लोग कैसे जीवित रहेंगे। तब भक्त वक्त से भगवान प्रजाओं के इस प्रकार प्रेम पूर्ण अभिनंदन वाक्य समूह श्रवण करके सहर्ष में चिन्मय दृष्टिपात द्वारा कृपा विस्तार करते करते द्वारका नगरी में प्रवेश करते। भगवान की दृष्टि का एक प्रभाव है। भगवान की दृष्टि से दो कार्य होता है। भक्तों के हृदय में भक्ति के शुभ वासनाओं को भगवान उजागर करते हैं दृष्टि देकर, और दृष्टि से ही भक्तों के मनोवांछा को पालित करते हैं भगवान। ये भगवान की दृष्टि पड़ने का महिमा है। तो ऐसे यहाँ पे द्वारका के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है कि नागलोक की राजधानी भोगवती जैसे नागों के द्वारा सुरक्षित हैं, वैसे द्वारका नगरी भी श्री कृष्ण की जैसे बलशाली मधु, भोज, दशारह, अर्ह, कुकुर, अंधक और विष्णु के द्वारा सुरक्षित हैं। द्वारका नगरी में समस्त ऋतु सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य और संपद प्रदान करते हैं। वहाँ पवित्र वृक्ष हैं, सर्वत्र लता, आश्रम, उद्यान भवन
विलास कुंज और विकसित लोटस पद्म में कमल से परिपूर्ण सरोवर हैं। यहाँ पे एक और से गोपुर द्वार मार्गे सुकृत कौतुक तोरणम चित्र ध्वज पताका अग्रे अंत प्रतिहत तपामह। ये हम लोग का संस्कार है। जब भगवान आ रहे हैं तब उनके स्वागत के लिए पुरद्वार गोपुरम गृहद्वार जो रास्ते हैं उनके पार्श्व स्थान में जो भी स्तंभ हैं उनमें तोरण लगा के आशपालो यानी अशोक आम्रपल्लव का तोरण समूह, ध्वजा पताका कदली वृक्ष यानी केले का रंभा वृक्ष, आम्रपल्लव पुष्पमाला से ये मांगलिक द्रव्यों से सजा के रखा है। ये बहुत मांगलिक चीज़ें हैं और इनके प्रभाव से इतना सुंदर सजा के रखा था, कुंज बना के रखा था कि इनके प्रभाव से सूर्य किरण रुद्ध हो गया था और छाया था, शीतल छाया था। इनके बारे में बोलना चाहूँगा। ध्वजा पताका कदली वृक्ष आम्रपल्लव ये विलास उत्सव में अनिवार्य उपादान है। अगर ये विलास उत्सव में नहीं रहते हैं तो बोलते हैं वहाँ पे मंगल कुछ नहीं होता है। इनका इतना प्रभाव है। कदली वृक्ष जन्म हमारे वृंदावन में हुआ है, उसका भी घटना है। रंभा कदली माने केले का पेड़, रंभा वृक्ष। आजी रंभा आरोपण पूर्ण घट स्थापन। रंभा माने कदली वृक्ष का स्थापन। आजकल तो बच्चे लोगों को क्या सिखाएंगे, माता पिता वो लोग ही भूलते जा रहे हैं क्या क्या संस्कार होते हैं, पता ही नहीं है उन लोगों को। आजकल क्या है, सब कामचोरी, हटाहट फटाफट भगाओ सबको, कुछ होगा तो भगाओ पहले। हाँ, बुलाए क्यों है। एक ज़माना था सुंदर सुंदर ब्राह्मण हलवाई बुलाए जाते थे, शुद्ध तरीके से देसी घी में भोजन पका के बड़े प्रेम से परोसते थे। आजकल तो क्या है, प्लास्टिक का प्लेट दे दिया आपके हाथ में, कैटरिंग से आ गया, आपको खाना है खाओ, नहीं खाना तो बाहर में जाओ, बाहर निकल जाओ। तो हम लोगों का जो कैसे विनाश हो रहा है, ये पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते करते हम लोग खुद भी नहीं समझ रहे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आजकल कोई भी माता जी कोई काम करना नहीं चाहती है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, आटा तो पीसना आटा पीसना तो हो गया, तो इतिहास हो चुका है। चक्की, हाँ, और ये बोल दो तो बहुत अपमान हो जाएगा। बार मैं चक्की पीसूंगी, बस झगड़ा शुरू हो जाएगा वहाँ पे। पहले बाटना था सिलबट्टे में, वो भी मिक्सर ग्राइंडर आ गया है। अभी तो ना कि एक बहुत पैसे का एक गोल जैसा एक रोबोट है जिसको आप छोड़ देंगे ना, वो घर में झाड़ू पोछा कर देगा, घूमते घूमते कोने कोने में घुस के। हाँ, तो माने बड़ा एक चीज़ आविष्कार हो चुका है, लेटेस्ट है, आप लोग देखिएगा। मैंने आपको बोला, मैंने कुछ दिन पहले देखा, ये लो थोड़ा पोछा भी जो मारते थे अभी वही बोल रही अभी 1 लाख की 1.25 लाख का है वो जो रोबोट टाइप गोल टचकती जैसे स्पेसशिप होता है ना, वैसे गोल इतना बड़ा, और घूमता रहेगा, झाड़ू पोछा करता रहेगा, पूरा साफ कर देगा ना। बस ले लो ये भी ख़त्म। खाना बनाना अगर है तो मृत्यु आ जाएगी। अभी तो क्या सब है ना, टोमेटो क्या सब है, फ़ोन में दे दो और खाना आ गया। मुसलमान लोग थुक के खाना ला रहे हैं, वो खा रहे हैं, यवन लोग के द्वारा बनाया हुआ खाना। पकड़ गए थे अभी, देखा है कुछ दिन पहले तो कलकत्ता में भागाड़ का मांस, भागाड़ यानी जानवर को देते हैं ना, जो मांस जू में खिलाते हैं, किसी का भी मांस, कुत्ते बिल्ली का दे, सबका जो भी लाश मिल गया हो, वो मांस बड़े बड़े होटलों में बेच रहे थे, सब लोग खा रहे थे। तो यही समाज का पतन हो चुका है इतना हद तक।
एक तो ये मुसलमानों ने किया बेड़ा गर्क, मुगल इत्यादि से बदमाश लोगों ने या लुटेरे लोगों ने, उनका देख देख के तो सब सर्वनाश हो गया। कुछ बचे थे वो अंग्रेज लोग आ गए, ये है यवन, वो है म्लेच्छ। इन दोनों का प्रभाव, अच्छा चीज़ तो अपनाए, उनमें अच्छा चीज़ था वो अपनाया नहीं, लेकिन वो है पंचुअलिटी, वो अपनाया नहीं। वो है साफ सुथरा रहना, वो नहीं अपनाया। अदब में बात करना, ये सब नहीं अपनाया। जंगलीपना है, जो उनका जो बुरा चीज़ है वो ले लिया, उसमें से ले लिया क्रिकेट, ले लो हलो हलवा, और भी हरी बोल कर दिया। हाँ, एक बल्ले गिल्ली डंडे को ही क्रिकेट बना दिया। और मैंने क्या प्राउड फील करना है, एक एजुकेशन सिंबल हो गया क्रिकेट। जो देखता है, जो नहीं देखता वो तो पिछड़ा जाती है, कुछ अलग चीज़ हो गया है। ऐसा तो अवस्था हो गया भारतवर्ष में। मैंने मोह का परत सोचिए कितना मोटा है, और बुद्धि कितनी मोटी है, और भैंस का दूध तो चाय प्याली। ये प्रभाव मुझे नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं, खाना देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन है सब जो उनका विषैला मेडिसिन, और खाना क्या है, भैंस का दूध, भैंस के दूध से बना हुआ सब सामान। फिर तो ये सब चीज़ें अडॉप्ट करेंगे ना, और क्या अडॉप्ट करेंगे। इसलिए गाय का दूध पिलाइए बच्चों को, सही संस्कार दीजिए। एक्चुअली मैंने एक चीज़ तो देखा है, ये सब कर भी लेना, भुगतेगा कौन, वो लोग ही भुगतेंगे। ये ताज्जुब की बात है, इसमें किसी का कोई हानि होने वाला नहीं। करो, अंतिम समय याद रखना क्या होगा अवस्था, बस उसके लिए वेट करना, देखना, टाइम, वेट एंड वॉच। तो ऐसे मांगलिक अनुष्ठान में हम लोग का ये संस्कार है कि आम्र पल्लव, कदली वृक्ष, ध्वज पताका, ये सब का हम लोग चिन्हित करते हैं। तो ऐसे भगवान के सजाया था, और राजपथ, संकीर्ण पथ सब कुछ साफ कर दिया था। आंगन समूह, वहाँ पे रंगोली ये सब दे दिया था, सुगंधित सुवासित जल से, उसको मंगलिक जल से या पवित्र जल से छीट दिया था, पवित्र हो गया था पूरा वातावरण। और समस्त आवास गृह के द्वार द्वार में दधि, अभग्न फल, इक्खु यानी गन्ना, जलपूर्ण कलश, पूजा के उपकरण, धूप दीप, नैवेद्य इत्यादि सुशोभित कर भगवान आएंगे तो उनको भेंट देंगे। ये संस्कृति थी हम लोग की। और भगवान आ रहे हैं ये सुन के वसुदेव, महात्मा वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, भगवान बलराम जी, प्रद्युम्न, चारुदेश ने एक और पुत्र था, प्रद्युम्न का भाई रुक्मिणी, और भगवान का पुत्र जाम्बवती के सुपुत्र सांब इत्यादि उच्छ्वसित होके, बहुत उल्लसित होके, शयन आसन भोजन परित्याग करके दौड़ के धावित हुए भगवान के स्वागत के लिए। भगवान बहुत दिन के बाद लौटे हैं एक्चुअली। पुष्पादि मांगलिक द्रव्य ब्राह्मणों के साथ लेकर रथ में चढ़ के द्रुत वेग में आ गए। भगवान से मिलित होकर ब्राह्मण लोग को साथ लेके आते थे। यहाँ पे लिखा है, कोई भी चीज़ राजा हमेशा ब्राह्मण के पद चिन्हों को पालन करेगा, ब्राह्मण के आदेश को पालन करेगा। जो ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय है, ब्राह्मण द्वारा निर्णीत होगा राजा हर पग पग में। यहाँ पे दिया है, देखिए, ब्राह्मणों के साथ पुरस्कृत ब्राह्मणे सुमंगले सुमंगल। ब्राह्मण के बिना सुमंगल का उन्मेष हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, ब्राह्मण चाहिए उसके लिए। यद्यपि भगवान आ रहे हैं, सब मंगलिक जो रेशाएं हैं वो भगवान उसके स्रोत हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया है कि भगवान के इस मांगलिक आगमन में और मंगल बनाने के लिए ब्राह्मण के साथ आजकल ये सब उठ गया है। आजकल लोग को भी संदेह होता है, ब्राह्मण लोग भी वैसे ही हैं, पैसा मांगने वाले, तो लोग भी डर के मारे ब्राह्मण कितने पैसे, पहले ही पूछे कितने पैसे लोगे, कैसे करवाओगे। और भोला पंडित मिलते तो फिर तो हो गया जितना पैसा उतना ही काम। हाँ, तो ब्राह्मण लोग भी ऐसे दूषित हैं और लोग भी डरते हैं तो इसीलिए ये संस्कार अभी नष्ट हो चुका है। कलयुग में सब विनष्ट है, सबका
अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ब्राह्मण के साथ लेके और अग्रभाग में सौभाग्य के प्रतीक रूप राजहस्ती, तब शंख तूर्य ध्वनित हो रहा था और वैदिक मंत्र उच्चारण करते ब्राह्मण लोग। और इसलिए देखिए क्षत्रिय वैदिक मंत्र सीख सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। पठन पाठन जजन जाजन दान परिग्रह षटकर्म निपुण ब्राह्मण मंत्र तंत्र विशारद। षटकर्म है ब्राह्मणों के, इसलिए 6 धागा भी लोग पहनते इसी कारण से। 6 कर्म हैं, पढ़ेगा पढ़ाएगा, खुद पूजा करेगा पूजा करवाएगा, खुद दान देगा और दान ग्रहण करने का अधिकार ब्राह्मणों को है। ये 6 चीज़ का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। यद्यपि द्विजातियों में वो भी संस्कार हैं क्षत्रिय और वैश्यों में, लेकिन उन लोगों को 3 चीज़ का अधिकार है। वो लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। यानी टीचर बनने का अधिकार क्षत्रिय और वैश्य को नहीं है। इसलिए वेद मंत्र तो पढ़े हैं लेकिन उसको जजमानी करने का क्षत्रिय को अधिकार नहीं है। वो जानते हैं वेद मंत्र। और जजन जाजन खुद पूजा करवाने का अधिकार क्षत्रिय का नहीं, ब्राह्मण चाहिए तब। और क्षत्रिय लोग दान दे सकते, दान ग्रहण करके उसको उस कर्मफल पचाने का अधिकार उनमें, वो शक्ति भी उनमें नहीं है, वो अधिकार भी उनको नहीं है, या और वैश्य को भी नहीं है। ये तो सिर्फ ब्राह्मण लोग कर सकते हैं। इसीलिए देखिए वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं ब्राह्मण लोग जाके। क्षत्रिय लोग यहाँ पे सब समर्थ हैं। भगवान बलराम जी हैं स्वयं आदि जगत गुरु, लेकिन उस क्षत्रिय रूप में है तो वो भी मंत्रोच्चारण नहीं ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। ये है मर्यादा, और भगवान खुद ही मर्यादा प्रदान करते हैं ब्राह्मणों को। हाँ, इसलिए हम लोग को भी जो सही मायने ब्राह्मण लोग अभी इस धरती में हैं, उनके लिए हम लोग को सर्वस्व दे देना चाहिए, उनको संरक्षित करना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए हम लोग। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। उस समय यहाँ पे एक और चीज़ दिखा हुआ है, बार वनितागण जो द्वारका की थी, यानी वेश्या लोग उस समय थी, वो लोग भी अपने रथों पे चढ़ के, जान वाहन में चढ़ के तुरंत धावित हुए और उनका भी सौंदर्य वृद्धि हो रहा था। लेकिन वो लोग पवित्रा थी क्योंकि वो लोग भगवान के ऐकांतिक भक्त थी। जितने भी नर्तक, अभिनेता, शिल्पवृंद, नाच करने वाले गायक दल, पौराणिक गण, भाटगण, स्तावकगण, वे सब लोग भगवान की लीला चरित्र कथा के आधार पर नृत्य कर रहे हैं, वही गा रहे हैं, वही सुना रहे हैं, वही आवृत्ति कर रहे हैं, ऐसे करके भगवान का संवर्धना कर रहे हैं। आज भी देखिएगा जब रथ यात्रा होता है पुरी में, जगन्नाथपुरी में, यही दृश्य देखने को मिलता है। कोई नाचते हैं भगवान के सामने, हाँ, ओडिसी कोई भरतनाट्यम कर रहा है अपने आप से। ये भगवान को सेवा करने का एक अंग है एक्चुअली। ऐसा में सिंधु में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। किसी अप्सरा ने नृत्य करके भगवान दर्शन लाभ किया था, तपस्या, नृत्य ही तपस्या बन गया था। सोचिए, भगवान के लिए करना। जब भगवान के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, भगवान गुण कीर्तन गा रहे हैं भगवान के सामने, तब वो जो आशीर्वाद भगवान की तरफ से आपके ऊपर आ रहा है, वो आप तब उस समय उसको फील कर सकते हैं। आप ऐसे नाचिए लोगों के सामने और भगवान के सामने नाचिए, आपको वो अनुभूति होगी। मेरे बहुत अंतरंग मित्र चित्रांग विष्णु प्रभु कुचिपुड़ी डांसर हैं, वे साक्षात तिरुपति के सामने नाच रहे हैं। नाचते नाचते उनको रोमांच हो गया, वो रो पड़े और गिर पड़े। हाँ, साक्षात भगवान तिरुपति के सामने नाच रहे हैं, भगवान के सामने, जिसको दर्शन करने के लिए लोग लंबी लाइन लगाते हैं। तो ऐसा भाव ये भगवान के प्रति ही प्रतिपन्न होता है। परमेश्वर भगवान के बंधु बांधव, आत्मीय स्वजन, पूर्ववासी उनको स्वागत करने के लिए आए, उनसे मिलित होकर यथा उचित सम्मान और श्रद्धा प्रदर्शन किया। भगवान ने भी किया, जो बड़े थे उनको भगवान ने भी किया। और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण किसी को मस्तक में हाथ देकर, किनको नमस्कार करके मस्तक झुका के, किसको अभिवादन करके, किसको आलिंगन करके, किसको हाथ से स्पर्श करके, किसको
थोड़ा सा हंसी देकर, किसी को अविष्ट वर देकर, जो मैंने बोला ना वर दे रहे थे, और अभय देकर आचंडाल सबको यथाउचित सम्मान किया, उनको तुष्ट कर दिया भगवान ने। उसके बाद सपत्निक वृद्ध गुरुजन ब्राह्मणगण सहित भगवान द्वारकापुरी में प्रवेश किए और सब लोग उनको आशीर्वाद किए। ब्राह्मण लोग उनका महिमा कीर्तन करने लगे। भगवान को क्या आशीर्वाद देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे लीला हो रहा है, भगवान राजा हैं, तो ब्राह्मण लोग जानते हैं ये भगवान, लेकिन फिर भी आशीर्वचन करें। वेद में तो दिया है, तो वो करना ही पड़ेगा राजा के लिए, लेकिन उसका अर्थ तो है ही वही आशीर्वचन है। फिर भी उनका महिमा कीर्तन करते हुए आशीर्वचन कर रहे हैं। राजमार्गं गति कृष्ण द्वारका कुल स्त्रियः हरमन्नी आरुहरुहो विप्रः तत्क्षण महाउत्सवः। कुलरमणिगण राजपथ से जब भगवान जा रहे थे तब दर्शन करने के प्रसाद यानी राजमहल के ऊपर जाके श्री में आरोहण के छत से वे लोग ये महोत्सव को दर्शन कर रहे हैं। द्वारकावासी सब भगवान का सौंदर्य, समस्त सौंदर्य के आधार स्वरूप अच्युत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से तृप्ति लाभ करके भी कभी तृप्ति लाभ नहीं कर पा रहे। इतना उनकी आंखों में प्यास है, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ। सूरदास जी ने गाया बहुत सुंदर। यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज़ दिया है। श्रियो निवास यस्य उरुः पान पात्रम मुखम दृशाम बाहवलोकपालनाम सारंगाम पदाम्बुजम। भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल भगवती लक्ष्मी देवी का विलास स्थान है। उनका मुखचंद्र सौंदर्य रूप अमृत पान करने के आकांक्षी उत्साही वह पान पात्र स्वरूप व्यक्तिगण है। उनका बाहु लोकपालों का आश्रय है। उनका श्री पाद पद्म उनके महिमा कीर्तनकारी शुभ भक्तों का धाम है। जब श्री कृष्ण द्वारका के राजपथ से जा रहे थे तब उनके सेवकगण उनके साथ चल रहे थे। किसी ने श्वेत छत्र धारण किया था, श्वेत चामर भजन कर रहे थे, सब लोग पुष्प वृष्टि हो रहा था। तब पीतवास और बनमाला शोभित श्री कृष्ण एक साथ सूर्य चंद्र इंद्रधनु और विद्युत शोभित घन मेघ के जैसे सबके सामने दृश्यमान हो रहे थे। फिर अपने पिता के पास जाते हैं, देवकी माता के पास जाते हैं, प्रणाम करते, आलिंगन करते हैं और मस्तक को झुका के प्रणति निवेदन करके माँ भी उनके कपाल को चूमती हैं और आशीर्वाद देती हैं और बहुत अश्रु के साथ अपने लाल को आलिंगन करती हैं। ये है भाव वसुदेव और देवकी, वही जो माता यशोदा और नंद बाबा में था, वही भाव यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृत माता अपनी माँ जननी, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजपत्नी, गाभी, गोमाता, धात्री दाई और पृथ्वी माता, ये 7 माता समान सबके लिए उनका समादर होना चाहिए समान रूप से, और ये फील भी होना चाहिए ये मेरी माँ है। जो ना कि ये फील नहीं करता ये लोग हमारी माँ हैं, वे लोग नरक में पतित होते हैं, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। अपने पुत्र को आलिंगन करके माँ लोग अपने गोद में बिठा रहे हैं, जो कुल रमणियाँ हैं वो लोग, और स्नेह के वश होकर उनके स्तन से दुग्ध साबित होने लगा और आनंदाश्रु के द्वारा वे कृष्ण को अभिषिक्त किए। उसके बाद 16,108 रानियों के वासस्थान पे भगवान गए और भगवान जब जाते थे उनके महल में तो 16,108 रूप धारण करके जाते थे, एक भगवान एक रानियों के पास। और तब भगवान की पत्नियाँ इतने दिन के बाद भगवान को लौटते हुए देखा, वो लोग भी एक अलग अवस्था में चले गए थे भगवान के विरह में। जैसे ही उन्होंने सुना कि भगवान आ रहे हैं, उनका आँख उनका बदन लज्जा से झुक गया और वे लोग अपने आसन से उठकर चिंतामग्न अवस्था से तुरंत उठ के खड़ी हुई।
वे लोग बहुत, उनके अंदर दुरंत भाव था, तो वे लज्जाशीला थी, वे मनीषीगण। तो पहले से अंतर ही मन भगवान को आलिंगन किया, फिर दृष्टिपात करके भगवान के साथ दृष्टि विनिमय करके आलिंगन किया, फिर अपने बच्चों को भगवान के पास भेजा, भगवान जाओ पिता को आलिंगन करो, इस तरीके से भी आलिंगन किया। लेकिन बहुत दिन से रुका हुआ है हृदय में वो वेदना, तो वे लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, उनकी आंखों से आंसू झरझर झरित होने लगा। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्तियाँ हैं सब लोग, ये लोग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। तो भगवान तो हमेशा इनके साथ एक शक्ति स्वरूप में रहते ही हैं, एक स्वरूप में, फिर भी उनके पाद पद्म युगल प्रतिक्षण उनके सामने नव नवायमान प्रतीत होता था, उन सभी लक्ष्मियों के साथ। भगवती लक्ष्मी देवी चंचला स्वभाव हैं, लेकिन जब भगवान के पाद पद्म कभी परित्याग नहीं करती, वो नहीं कर सकती, तो कैसे कोई नारी जो भगवान के कमल चरण को आश्रित करके जीवन धारण किए हुए हैं, वे लोग कैसे उस सेवा से विरत हो सकते हैं? ये भागवतम में दिया गया है। स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रे में श्रीरत्न कुटस्थ भगवान प्राकृत यथा। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अहेतु कृपा के प्रभाव से उनके अंतरंग की शक्ति के आश्रय करके वे पृथ्वी में अवतीर्ण होते हैं और प्राकृत मनुष्य के जैसा सर्वश्रेष्ठ रमणियों के साथ अवस्थान करके आनंद उपभोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर दिया हुआ है, उनके महिषियों के बारे में दिया गया है, उनकी पत्नियों के बारे में दिया गया है कि वो लोग परमा सुंदरी थी, वे महिषी लोग। उनका गूढ़ भंगी सूचक निर्मल मनोहर हास्य और सलज्ज दृष्टिपात स्वयं कंदर्प को भी पराभूत करके बेहोश कर दे और कंदर्प भी अपने पुष्प धनुष परित्याग कर दे। महाधैर्यशाली भगवान महादेव भी सम्मोह प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी उनकी मोहिनी विद्या आकर्षण शक्ति के द्वारा भी भगवान के इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। ऐसा भगवान है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने बोला है और सुखदेव गोस्वामी उसका फिर से पुनर्वचन कर रहे हैं कि तमयं मन्यते लोका ही असंगम अपि संगीनम आत्मोपमेन मनुजम व्यापिनानम यतः अबुधः। मायामुग्ध विषयासक्त मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझते हैं। तत्वज्ञान के अभाव में वे जो निरासक्त प्राकृत संज्ञा अतीत भगवान कृष्ण को जड़ शक्ति के द्वारा प्रभावित और प्रकृति के संगी ऐसा समझ के उनका अपमान करते हैं। एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्था अपि तद्गुणै न युज्यते सदा आत्मस्थै यथा बुद्धि तत् आश्रया। परमेश्वर भगवान ऐसे ही उसका ईश्वरीय प्रभाव है उनका कि प्रकृति के अंतर्भुक्त माया प्रपंच में अवस्थित होकर वे प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित कभी भी नहीं होते। प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं लेकिन फिर भी प्रकृति गुण के वश में वो नहीं रहते। ठीक वैसे ही उनकी चरणाश्रित जो भक्त हैं, निर्मल शुद्धात्मा अमल भक्त, वे लोग भी जड़ा प्रकृति के गुण के द्वारा प्रभावित कभी भी नहीं होते। ये सरल अवला स्त्रीगण बहुत दिन के बाद अपने प्रियतम का दर्शन करके श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जान के मोहवशत उनके सौंदर्य में वशीभूत हो गई और एकांत अनुगत होकर उन पे आश्रित हो गई। नास्तिक लोग जैसे भगवान को भगवत्ता को उपलब्धि नहीं कर पाते, ठीक ऐसे ही उनके पति की महिमा की सीमा को ये अवला सरल स्त्रीगण समझ नहीं पाई, महिमा की परिसीमा को। तो ऐसे करके ये जो अध्याय है ये समाप्त होता है और वे सब रमणियाँ भगवान के चरणों में आश्रित होकर भगवान को
पति मान रही हैं, उनके साथ कुछ आशाएं हैं, लेकिन फिर भी आचार्यगण कहते हैं कि ब्रजरमणी जो हैं श्रेष्ठ हैं गोपीगण, राधा मुकुटमणि। तो श्रीमती राधा रानी, इनको श्रीमद श्री जी बोलते हैं हम लोग, और रुक्मिणी में और इन महिषों में, गोपीगणों में, इन लोगों में भेद है, छोटा सा भेद है। वे लोग का अपार प्रेम है, उनको भगवान को भी नहीं चाहिए प्रेम करने के लिए, क्योंकि उनका स्वभाव सिर्फ एक ही है कि भगवान के प्रति ही उनका समस्त सेवा एकांत की चेष्टा हो। समर्थरति वाली, समर्थरति समर्थ हैं भगवान को विवश करने में कि वे उनके परवश हो जाएं। समर्थरति वाली, उनका एक ही चीज़ है, उनके मन में गोपी भाव क्या होता है? गोपी भाव एक ही है कि श्री कृष्ण प्रत्यार्थी अखिल चेष्टा, श्री कृष्ण एक शरण, यह है गोपी भाव। भगवान प्रसन्न हो जाए। वो गोपी गीत में आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि लगता तो है आपके चरण को हमारे काम प्रशमन करने के लिए हमारे हृदय से लगा ले, छाती से लगा ले, लेकिन हमारी छाती इतने, आपके इतने कोमल चरण हैं, कहीं हमारा स्तन आपके चरणों में चुभ ना जाए, इससे हम लोग आतंकित हो जाती हैं। ये गोपी भाव है। गोपी गीत में लास्ट श्लोक में ये कहा गया है। और इन रमणियों का एक भाव था, ये है सामंजस्य रति, ये सेकेंड क्लास रति जो आचार्यों ने वर्णन किया है। साधारण रति, सामंजस्य रति, समर्थ रति। समर्थ रति वाले हैं गोपीगण। सामंजस्य माने मैं भी प्रेम करूँगी, भगवान भी मुझे प्रेम करे, मैंने वैसा विनिमय में कुछ चाहना भगवान से भी, मैं आलिंगन करूँगी, भगवान भी आलिंगन करेंगे अपने से आके। तो ये है महिषी जो है उनका प्रेम का स्वभाव। इसलिए द्वारका में ऐसा ब्रज में प्रसिद्ध है, जो साधु वृंदावन, जो वैष्णव, जो काष्ण्य हैं, यानी भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण के उपासक हैं, वो अगर वृंदावन जाने से पहले द्वारका में चला गया, राधा ने कृपा की लाभ नहीं करता है वो, ऐसा। फिर गोपीगण उनको कृपा नहीं देती है। इसलिए हम लोग, सब लोग बोलते पहले मायापुर जाइए, श्री गौर हरि का आशीर्वाद लीजिए, फिर वृंदावन जाना चाहिए, और वृंदावन जाने के बाद लोग द्वारका में जाना चाहिए। जो लोग पहले द्वारका चले गए, उनको वृंदावन का रस जो है वो कभी नहीं मिलेगा, वो गोपीगण उनको ढाक देती है। ये रहस्य मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, ये ब्रजमुखी संतों से मैंने सुना है, क्योंकि वृंदावन में इस भाव, सामान्य रति भाव का प्रवेश नहीं है। वहाँ पे उच्च भाव, समर्थ रति, यही भाव से गोपी सेवा, गोपी भाव रूपी सेवा वहाँ पे प्रचलित हैं। इसलिए वहाँ पे वो लोग कहते हैं ये भी अशुद्धता है। अरे भगवान को हमारे ये क्या है? हम लोग सब कुछ देंगे भगवान, भगवान क्या देंगे? ये वृंदावन का भाव है, ब्रज का भाव है। लेकिन द्वारका में सामंजस्य, सामंजस्य माने लेन देन, थोड़ा सा माने मैं भी करूँगी ना, आपको भी करना है। और उनको मानी, जो मैं भेद बोल रहा था, गोपियों को प्रेम करने की भगवान को ज़रूरत नहीं है, उनका फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आए हम तो आपको प्रेम करेंगे, जो महाप्रभु ने लास्ट में लिखा, आप आलिंगन करो या त्याग दो, आप तो मेरे नाथ हो, बस ये आपके नाथ हो, आपकी इच्छा जैसे। लेकिन यहाँ पे भगवान को प्रेम करने के लिए भगवान को चाहिए ही नहीं। ये हैं गोपियों में और महिषियों में एक बहुत सूक्ष्म सा भेद। लेकिन यद्यपि ये लोग भी महाश्रेष्ठ हैं, ये सब लक्ष्मियाँ हैं, लक्ष्मी स्वरूपिणी हैं और बहुत श्रेष्ठ सिद्ध हैं, लेकिन ये फिर भी ब्रज रमणी और द्वारका रमणियों में ये भेद हो जाता है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रविवासरीय श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में क्लास में।
और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होता है और कभी कभी हम लोगों का विशेष कार्य के लिए मेरा भी प्रवास कहीं भी जाना होता है, तो रिकॉर्डिंग संभव नहीं है, तो ये कथा प्रवाह चलेगा। लेकिन अगर संभव हुआ तो कुछ दिन के बाद फिर से ये हम लोग चालू करेंगे। तब तक के लिए हर रविवार को कुछ ना कुछ आपके लिए विशेष रहेगा और कुछ जानने लायक रहेगा। इसी के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। ये चलेगा, फिर रिकॉर्डिंग जब होगा फिर चलेगा। तो इसलिए कुछ समय के लिए आप लोगों से मैं आज्ञा चाहता हूँ, और फिर हम लोग चालू करेंगे, बहुत शीघ्र ही चालू करेंगे। और हर रविवार को फिर भी कुछ ना कुछ रहेगा, प्रवाह नहीं रहेगा, कथा प्रवाह नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग उसको आस्वादन करिएगा और मुझ पर कृपा आशीर्वाद कीजिएगा, ताकि मैं भी भक्ति में ऐसे रस को आस्वादन कर सकूं और गुरु गौरांग की सेवा में लगा रहूं। तो प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा।